नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु बाई विवेक पालीवाल में। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये जो सेशन रहने वाला है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आगामी एग्ज़ाम है आपका, जो आपका 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। हालांकि देखिए, अब समय जो बचा है वो बहुत कम बचा है। अगर कोई नई तैयारी करने की सोच रहा है कि नहीं, अब मैं तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दूंगा, तो ये तो उसके लिए केवल और केवल अतिशयोक्ति वाली बात होगी और इसे कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं पूरे परीक्षा में 48 लाख फॉर्म भरे गए हैं और आपको पता है 48 लाख फॉर्म बहुत बड़ी संख्या होती है। हालांकि पदों की संख्या भी कम नहीं है। एक ही स्टेट में इतने बड़े पद आना, 60,244 पदों की संख्या होना, ये बहुत आम बात नहीं है। ये आपको कभी नहीं मिलेगा। और जिसमें केवल जो कंपटीशन है वो 25, 26, 28 साल के बच्चों के बीच है। हालांकि इस बार 3 साल की छूट मिल गई थी, लेकिन फिर भी कितने साल तक के बच्चों के बीच है? 30 साल तक के। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो देखो 18 से 23 वालों के साथ तो ये लगभग लगभग नाइंसाफ़ी हो गई। क्योंकि जो यहाँ पे पका पकाया बच्चा था, या जिसने भाई जिसकी उम्र का जो पड़ाव है वो पार होने की कगार पे था या पार हो गया था, उसे अगर मौका मिला है तो देखिए उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि उसने तो सोच लिया था कि अब सिलेक्शन होना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टीचरों की मदद से, बच्चों की मदद से ये चीज़ हो पाई कि उम्र में 3 साल की छूट मिल गई। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें तो इसे बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये ना तो किसी परीक्षा से है ना किसी कंपटीशन से। आज हम बात करेंगे केवल और केवल इस एग्ज़ाम में आने वाला आपका मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि भाई बाकी सेक्शन पे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट कर देना। बस अभी जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो मैथ्स पे बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर किसी ने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, कि भाई उसने मैथ्स अभी तक बिल्कुल खोल के ही नहीं देखा है, उसे जोड़ घटा गुना भाग भी नहीं आते, तो वो तो देखिए इस वीडियो पे स्किप करके जा सकता है, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिसने एक आध बार मैथ पढ़ रखा है या उसे एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कैलकुलेशन भी कर लूँगा, अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को जान लूँ तो मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा, तो वो 20, क्योंकि आपको पता है 19-20 क्वेश्चन आते हैं। 19-20 क्वेश्चन में से मैं आपको पिछले पेपर का जो ट्रेंड था वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैथ्स का मैं बता दूँ आपको, जो आपका फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ का ट्रेंड क्या रहा था, कि फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके लगभग लगभग 14-15 चैप्टर से आपके ओवरऑल क्वेश्चन पूछे गए थे 4 शिफ्टों में। ठीक है, मैं यहाँ पे चारों शिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ, एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा। मतलब मिक्स होगा, हो सकता है किसी में कोई सा ना आया हो, लेकिन जो आपका एवरेज रहा था वो 14-15 चैप्टर रहा था। उन्हीं चैप्टरों की मैं वन बाई वन आज बात करूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो था आपका वो, और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे चारों शिफ्टों में मर्ज करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर था आपका? नंबर सिस्टम था। अब आप कहोगे कि सर नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो विभाजकता से आए थे। ध्यान रखना, आपसे संख्या दे रखी थी और विभाजकता पूछी थी कि भाई इसमें किसकी विभाजकता है किसकी नहीं है। आपने अगर थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे विभाजकता, डिविजिबिलिटी क्या होती है। और अगर चारों शिफ्टों की बात करूं तो नंबर सिस्टम से आपके पूरे 10 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें, अगर सेकंड चैप्टर की बात करेंगे हम, तो सेकंड चैप्टर था आपका डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी कि दशमलव और भिन्न। देखिए, ये आसान आसान क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर हैं ये आपके आसान आसान है, और इससे भी लगभग लगभग आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल इससे क्वेश्चन आए थे चारों शिफ्टों में। तो एवरेज हम एक शिफ्ट का एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें देखिए, वैसे तो 2.5 चौक 10 होते हैं, लेकिन 2.5 चौक 10 तो बना नहीं होगा, किसी में 3 आ गए होंगे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, इस तरीके से एक दिन में 5 क्वेश्चन का एवरेज रहा होगा। ठीक है, तीसरे चैप्टर की बात करें हम, तीसरा चैप्टर था आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में केवल बोर्ड मास आपको ध्यान रखना होता है, और सिंप्लीफिकेशन से भी आपके चारों शिफ्टों में मिला के 10 क्वेश्चन आए थे। अब आप देख सकते हैं किस चैप्टर का वेटेज आपका ज़्यादा है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको सिंपल बोर्ड मास करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा जरूर, अगर आपने मैथ पढ़ा है। मैंने पहले ही कहा है कि जिसने
मैथ अब तक नहीं पढ़ा है वो चला जाए, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जिसने एक बार पढ़ रखा है वो इसको कवर कर सकता है। फिर आपका था एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, मैं एक बार जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इसे। चौथा चैप्टर कौन सा था आपका? एलसीएम एचसीएफ था, जिससे आपके चारों शिफ्टों में मिला के 4 क्वेश्चन आए थे। फिर था आपका क्वेश्चन रेशो चैप्टर, सॉरी, यानी कि अनुपात और समानुपात। इससे आपके क्वेश्चन आए थे आपके 4 शिफ्टों में 4, यानी कि 1 क्वेश्चन का एवरेज था। ठीक है, छठा चैप्टर है आपका रेशो के बाद पार्टनरशिप। हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन था, इसका मतलब इसके ओवरऑल कितने थे? पार्टनरशिप के भी आपके 4 क्वेश्चन थे 4 शिफ्टों में। ठीक है, 7 नंबर पे अगर हम बात करेंगे, 7 नंबर पे बात करेंगे हम एवरेज की। तो यहाँ पे एवरेज से भी आपका एवरेज एक ही शिफ्ट का आ रहा था, एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, यानी कि 4 शिफ्टों में कितने हैं? 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 7 के बाद अगर हम बात करें आगे, तो 8वां चैप्टर है आपका, 8वां चैप्टर था आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज देखिए, वैसे तो आपका जो बेस होता है आपका पूरे मैथ का वो परसेंटेज ही होता है, क्योंकि आप परसेंटेज के बिना प्रॉफिट एंड लॉस भी सोल्व नहीं कर पाओगे, आप डिस्काउंट भी सोल्व नहीं कर पाओगे, आप SICI भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो परसेंटेज को बेसिक बनाती हैं। तो परसेंटेज से आपके 6 क्वेश्चन आए थे चारों शिफ्टों में मिला के। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे आया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, हम दोनों को एक साथ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में से, और प्लस डिस्काउंट। इन दोनों के मिला के जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग आपके 4 ही वो 4 नहीं, सॉरी, इनसे हाँ 4 क्वेश्चन आए थे बिल्कुल आपके। ठीक है, मतलब इनका जो रेशो रहा था वो कहीं ना कहीं कम रहा था, क्योंकि 2 चैप्टर से मिला के 4 क्वेश्चन आना तो कहीं ना कहीं रेशो को कम ही दर्शा रहा है। नेक्स्ट है आपका SI और CI। यहाँ भी हम दोनों को मर्ज करके रखेंगे, SI प्लस CI। और देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था वो बिल्कुल बेसिक था, आपको ये नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, आप अगर बेसिक भी जान लोगे तो भी आपका जो चैप्टर है वो क्वेश्चन होने की संभावना रहेंगी, अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड टाइम डिस्टेंस, यानी कि चाल समय दूरी की, और इसके साथ साथ ट्रेन वाला भी था, तो मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ, और ट्रेन भी था इसमें, मतलब जितने भी इसके चैप्टर हैं, हालांकि धारा और नाव से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया था, तो इसके भी कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए थे। 12वां टॉपिक है आपका, 12वां टॉपिक है आपका कार्य और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क हम कह देते हैं इसे, या वर्क एंड टाइम भी बोल देते हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी आपको जो है लगभग एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, और आपका एवरेज, मतलब एवरेज एक शिफ्ट का 1 क्वेश्चन था, और ओवरऑल कितने थे? 4 क्वेश्चन आए थे 4 शिफ्टों से। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंसुरेशन, देखिए मैंसुरेशन में आपको पता है 2D और 3D दोनों होते हैं, तो लेकिन मैंसुरेशन में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंसुरेशन के 2D वाले पार्ट से आए थे, 3D वाले पार्ट से नहीं आया था। और मैंसुरेशन का जो 2D वाला पार्ट है उससे कितने क्वेश्चन आए थे? आपके 4 क्वेश्चन आए थे, वही एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, और सिंपल था। आयत का क्षेत्रफल पूछा था आपसे, वृत्त का परिधि पूछ लिया, तो यही क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे, और किससे थे वो? आपके 2D वाले सेक्शन से थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो आपका था चैप्टर नंबर 14, और वो था आपका DI से आपके चारों शिफ्टों में मिला के पूरे 20 क्वेश्चन आए थे, यानी कि आप कह सकते हैं एक शिफ्ट का जो एवरेज है वो 5 क्वेश्चन था। और आप देख रहे हैं अब तक सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इस DI का ही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि DI का पूरा सेट आता है, और जब सेट आता है तो उसमें सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, उसमें आते हैं पूरे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो DI के जो थे 5 क्वेश्चन आए थे, और मैं बता दूं आपको DI बिल्कुल आसान लेवल का था। मैंने आपको PET 2023 के लिए DI का अपना क्लास, इसमें मतलब जो PET 2023 हुआ था उससे पहले मैंने 1-2 क्लास ली थी अपने चैनल पे, DI से रिलेटेड ही थी। अगर आप वो क्लास भी देख लेते हैं तो आपका ये समझ लीजिए DI वाला जो सेक्शन है वो आपका इजीली हो जाएगा। अब देखिए ये ओवरऑल जो वो थी मैथ की परफॉर्मेंस थी इस क्वेश्चन पेपर में, वो ये रही थी। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको मैं बता दूं सबसे पहला काम तो DI है, लेकिन होता क्या है कि DI के लिए आपको एक तो परसेंटेज आना चाहिए, प्रतिशत, दूसरा आपको औसत आना चाहिए, और तीसरा आपको अनुपात आना चाहिए, यानी कि रेशो। अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो ही आप DI कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं DI में वो इन 3 चैप्टरों से आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो सबसे पहले आपको काम करना है नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम पे आपको क्या करना है? इकाई का अंक, ठीक है, विभाजकता के नियम, आपको मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें जाननी है।
उसके बाद आपको काम करना है सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको बोर्ड मास वाली जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एलसीएम एचसीएफ अगर थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो कर लें, फिर आप सीधा पहुंच जाएंगे किस पे, परसेंटेज वाले, क्योंकि परसेंटेज वाला टॉपिक ऐसा है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, ये 3 टॉपिक आप बिना परसेंटेज को जाने नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे सीधा चाल समय दूरी पे, क्योंकि आपको केवल फॉर्मूला याद करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय। मैंने बताया आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, अगर आप किसी की वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप वीडियो को फॉलो करें और उसकी किसी भी चैप्टर की आप पहली वीडियो देख लीजिए। देखो वैसे तो अगर आप 20 दिन बाद पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स आता होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर मैथ्स नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास एच डी यादव की किताब है, अगर एच डी यादव की आपके पास बुक है, तो आप उसका जो एग्जाम्पल वाला सेक्शन है, एग्जाम्पल वाला जो सेक्शन है, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। कि जो एच डी यादव में एग्जाम्पल वाला सेक्शन है उसे आप अच्छे से रिवाइज कर ले तो आपका काम हो जाएगा। 99% मैं कह रहा हूँ आपके, अगर आपने इन 14-15 चैप्टर के एच डी यादव के एग्जाम्पल भी अच्छे से रिवाइज कर लिए ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप इसमें से 80% सवाल करके आओगे अपने एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। आप हर टाइप के 4-4, 5-5 सवाल वो एग्जाम्पल में दे देता है, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। और ध्यान रखें, एच डी यादव से ही आपके सारे के सारे सवाल इसमें लग जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एच डी यादव की बुक नहीं है तो आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इसका, अगर आपके पास नहीं है तो आप उससे जाके देखिए। मैं आर एस अग्रवाल भी कह सकता था, लेकिन आर एस अग्रवाल में क्या है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स की जो संख्या है वो कम है। एच डी यादव में क्या है, हर टाइप वाइज आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं और हर एग्जाम्पल में 4 से 5 क्वेश्चन है और सफिशेंट है। हर टाइप में, मतलब हर टाइप में 4 से 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको और आप वहाँ से ईजिली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आप मैथ्स के अलावा रीजनिंग के लिए या जीके जीएस या हिंदी के लिए भी आप कोई ऐसा ही वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको पता चल जाए कि भाई कितने क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट। और उसके अलावा देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे चैनल पे तुरंत प्रोवाइड कर दी जाती है। चाहे आपकी एग्ज़ाम डेट हो, चाहे आपका रिजल्ट की कोई घोषणा हो, चाहे आपका कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट न्यूज़ से, एग्ज़ाम से संबंधित, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो मैथ्स में आपको देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और आपको इन्हीं 14-15 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा देखो, डीआई वाला जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम को मानते हुए, क्योंकि डीआई से आपके पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 अंक। और 10 अंक का अगर आप वेटेज ले लेते हो एक बार में ही, और मैंने बताया मेरी खुद की क्लासेस पढ़ी हैं, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो डीआई वाली जो क्लासेस हैं मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू।